आबू रोड से आबू रोड नगर पालिका बोर्ड द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को देख सांसद नीरज डांगी विकास करो की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भी भैंसा सिंह बांध सहित अनेकों विकास के कार्य किए जिसे यहाँ गिनना भी मुश्किल है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उद्घाटन स्थल पर पहुंचे वहां नगर पालिका अध्यक्ष मगन दान चारण व महिला कार्यकर्ताओं सहित भाजपा के पार्षदों ने फूल माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। लंबे समय के इंतजार के बाद गांधीनगर के लोगों के लिए बने बगीचे का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि जनता के लिए काम करना हर पार्टी के नेताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी के नेता हों। राजनीति से ऊपर उठकर जनता के सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना होगा। आपको उसकी सौगात मिल जाएगी लगभग अप्रैल महीने में। धन्यवाद। जब हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, ये इनकी एक अलग महत्वता होती है। पार्क हैं, दूसरे अम्यूजमेंट के जरिए होते हैं। शहर में लोगों को तकलीफें देखनी पड़ती कि किस तरह से कहाँ शाम के वक्त अगर जाना चाहें परिवार के साथ कहाँ जाएं। एक सोच होनी चाहिए, वो सोच यहाँ पूरी होती दिखती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बेहतरीन सौगात ये पार्क साबित होगा। इसी तरीके से लंबे समय से हमारे क्षेत्र में आबू रोड के अंदर अनगिनत समस्याएं भी हैं और अनगिनत काम भी हुए हैं। सरकारें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो है दायित्व बनता है, उस नाते समय समय पर अनगिनत महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की जो मुझे दिखती है हमेशा, सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं उसमें हम जो है एक इनपुट जो डालना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। सफाई की व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें देखना चाहिए। है यहाँ पे हम लोग इसको एक सुंदर शहर में तब्दील करें, वो टारगेट होना चाहिए। चेयरमैन साहब बैठे हैं, समय समय पर इनकी भी मैं बातचीत मेरी इनसे होती है और एक राय भी मैं लेता हूं कि किस तरह से नगर पालिका काम चल रहा है। मैं समझता हूं अपने स्तर पर ये भी बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा, और मैं इनको यही कहना चाहूंगा इस मौके पे कि हम लोग आबू रोड को एक सुंदर शहर बनाए सब मिलकर। जहां मेरा योगदान है मैं हमेशा मौजूद हूँ। प्लेग्राउंड के अंदर एक 4 दीवारी बना दी थी अभी, और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और प्लेग्राउंड प्लास्टिक इस पे अतिक्रमण मतलब क्या पूरा प्लेग्राउंड नहीं सिर्फ किया है 100 के अंदर प्लेग्राउंड चाहिए जो स्कूल के काफी पुराने, आज 1960 से स्कूल है, 1960 से स्कूल है। और जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद फिरोज तरक्की से थोड़ा शेर को यार अरे अपने भी खड़े हो जाएं यार, अखबार में अपनी भी आ जाएगी, क्यों को नहीं आएगी। प्रोजेक्ट है उस पानी को माउंट की जो तलहटी है, तलहटी तक जो है पेयजल की योजना हम लोगों ने सैंक्शन की है, जिसमें भैंसा सिंह बांध का पानी वहाँ आबू रोड के शहर को मिलेगा और वहाँ जो अंतिम छोर है आबू रोड शहर का, वहाँ तक उस पानी को पहुँचाया जाएगा। ये एक महत्वाकांक्षी योजना मेरी रही है हमेशा से। मैं
मैंने जब इस बांध को पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन किया तो वो बांध पूर्ण हुआ था और इसको निश्चित रूप से पानी को भी आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा हम लोग उठाएंगे और बहुत जल्दी होगा। ये प्रोजेक्ट भी क्लियर हो चुका है और उसमें काम भी शुरू हुआ था, कुछ काम शुरू हुआ था, उसको पूर्ण करा करके आम जनता को हम पेयजल के मामले में राहत प्रदान करने का काम करेंगे। एक सर निवेदन था, हमारे यहाँ 2 गाय नहीं है सिटी के अंदर, वहाँ सबसे भी बड़ी है। जो समस्या आती है, हम लोग जब भी कोई हमारा साथी या कोई और, जैसे अन्य आपने भी प्रेस के माध्यम से पूछा है कि भाई यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर डॉक्टर्स आना पसंद नहीं कर पाते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों के पास रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो यहाँ आना चाहता भी हो, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती किसी को लगाएंगे वो अपनी व्यवस्थाएं करेगा वापस जाने की। तो ऐसा कोई डॉक्टर आपकी नज़र में भी हो और हम लोग भी हमारी जानकारी लेते हैं कि कोई डॉक्टर यहाँ वर्क करना चाहता हो तो उसको हम शिफ्ट करें। यहाँ पर कुछ डॉक्टर जो यहाँ काम करना चाहते थे उनको शिफ्ट भी करवाया मैंने। अभी मैंने अनादरा में भी एक डॉक्टर शिफ्ट किया है, सिरोड़ी के अंदर डॉक्टर शिफ्ट हुआ है। तो इस तरह से जो डॉक्टर यहाँ पे आना चाहते हो या ऐसा कोई डॉक्टर जो आसपास के क्षेत्र का हो उसको हम यहाँ शिफ्ट करें, ताकि यहाँ पर ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की वो आम जनता को। क्रम में निश्चित रूप से कुछ कमियां आ रही होंगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि ईओ नगर पालिका को लेकर के लगातार हम लोग प्रयासरत रहे। पिछले 10 दिन के अंदर मैंने 3 ईओ बदले। अब वो कौन व्यक्ति किस तरीके से उनकी शिकायतें करके डीएलबी में मैनेज करता है, मंत्री से बात करते हैं, मंत्री ने तुरंत प्रभाव से वापस जो है अपॉइंटमेंट ईओ का यहाँ पे किया। 3 बार वो खुद चिंतित हैं इस चीज को लेकर कि यार हम लोग कर रहे हैं निचले स्तर पर कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने इस बार उनको सख्त हिदायत दी, मैं खुद वहां पे जा रहा हूं। प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम में हम लोगों को दिक्कत आ रही है और इसको दुरुस्त करने के लिए तुरंत प्रभाव से एक स्थायी रूप से ईओ नियुक्त किया जाए। अस्थायी तौर पर मैंने स्वयं ने जो है माउंट नगर पालिका के जो वहाँ कमिश्नर है उनको यहाँ का चार्ज दिलवाया, ताकि एक बार यहाँ पर काम जो है शुरू हो, लोगों को दिक्कत ना आए। प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, पूरे राजस्थान के अंदर जो है प्रशासन को आम जनता के बीच में भेजा है, उसका लाभ लास्ट व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये सोच सरकार की और हम सबकी है, मुख्यमंत्री जी की है। उसी सोच के हिसाब से हम काम करना चाह रहे हैं। उपचुनाव हो रहे हैं, देखिए दोनों उपचुनावों में मैं जाके आया हूं और मैं समझता हूं कि हम दोनों ही उपचुनाव कांग्रेस जीत रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे जो है कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आम जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। ये इस बात का परिचायक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो पिछले 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जो काम किया है, वो गुड गवर्नेंस का जो जिसे कहते हैं रिवार्ड, वो आम जनता जिला अस्पताल के अंदर एक आबूरोड हॉस्पिटल के अंदर 2 पोस्ट खाली है। आबूरोड हॉस्पिटल में 2 पोस्ट खाली है। इस स्वास्थ्य के संबंधित भी सरकार बहुत संवेदनशील है और इस मामले के अंदर ये निश्चित रूप से तय किया जाएगा। यहाँ क्रमोन्नत की बात है, मैंने आबूरोड हॉस्पिटल के लिए और रेवदर के अंदर 3-4 हॉस्पिटल्स हैं जिनको पीएससी टू सीएससी और कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र है जिनको पीएससी में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, जिसमें आबूरोड का ये अस्पताल भी शामिल है जिसको क्रमोन्नत किया जाना है। ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने मंत्री जी को पुटअप की हुई है और मैं समझता हूँ कि जहाँ यहाँ पे डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूर्ण करने का काम हम करेंगे। कोविड पीरियड के अंदर हमारे एक डॉक्टर को शिफ्ट किया गया था, उनको हमने यहाँ जनता की मांग पर वापस यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था। मैं समझता हूँ कि आम जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी तरह की तकलीफ न देखनी पड़े। मेरा सोच ये है कि आबूरोड के लोग जो पालनपुर, अहमदाबाद और गुजरात की तरफ पलायन करते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनको स्वास्थ्य का पूरा लाभ यहीं उनके क्षेत्र में मिले, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ स्वास्थ्य की दृष्टि से देखनी नहीं पड़े। अस्पतालों से संबंधित है, टेस्ट से संबंधित है, बेड से संबंधित है या दूसरी अन्य इमरजेंसी सुविधाएं जो स्वास्थ्य से